तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी लोग देखिएगा, ये तीसरा वीडियो है। पहला के लिए अलग और दूसरा के लिए अलग और तीसरा क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। प्ले लिस्ट पे पड़ा होगा, जाके आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा को हम बता रहे हैं अभी। देखिए थ्री क्वेश्चन है जो 10th क्लास का, ये जो गणित है 10th क्लास का मैथ, ये तीसरा वीडियो है और 3 नंबर क्वेश्चन है। क्योंकि लॉन्ग वीडियो है, हो जाता है ज़्यादा, मतलब लंबा जो क्वेश्चन है तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, चलते एक वीडियो अलग अलग बनाया है। जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं, पंकज कोचिंग सेंटर लिखिएगा तो आ जाएगा ऊपर। ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 kg सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो बोला 2 kg सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था और एक महीने बाद 4 किलो सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो गया। तो शुरू दिन था कि मतलब 2 किलो रहता सेव और 1 किलो अंगूर, तो उसका मूल्य 160 था। 4 दिन के बाद बढ़ गया, 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो गया। तो इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यानी ग्राफ पे बनाना है इसको भी। ये सब हटा दे रहे हो, क्वेश्चन को ऊपर कर दे रहे हो। क्वेश्चन हम पढ़ के आप सभी को बता दिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा हल, 3 नंबर क्वेश्चन का हल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो मानेंगे, माना कि देखिए पहले सेव है तो सेव मानिए, माना कि 1 kg सेव, माना कि 1 kg सेव का मूल्य, माना कि 1 kg सेव का मूल्य 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। तथा अब उसके बाद अंगूर है तो 1 kg अंगूर तथा 1 kg अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, सभी टीचर का अलग अलग शैली होता है बताने का। थोड़ा हम देखिए किस स्टाइल से बता रहे हैं, किस तरीका से विधि से बता रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2 किलो का है सेव, तो यहाँ लिख देंगे कुछ 2 kg मतलब 2x प्लस, और 1 kg अंगूर, तो 1 kg मतलब y। इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 छुपा रहता है। अगर हम x लिख दिए इसमें 1 है, अगर 1 a लिख दिए इसमें 1 है, अगर b लिख रहे हैं फिर भी 1 है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई x में कीजिएगा x आएगा, 1 से a में गुना कीजिएगा a आएगा, और 1 से b में गुना कीजिएगा b आएगा। इस चलते लिखना जरूरी भी नहीं है। अगर लिख देता है कोई बच्चा तो उस पर गलती भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो y लिख दिए बराबर कितना में दे रहा है, 160 रुपया, तो लिख देंगे 160 रुपया। आ गया समझ में? अब इतना ही में, अब आगे इसको बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बनाना है तो और कोई समीकरण भी मान के बना लेते हैं, लेकिन हम समीकरण से नहीं डायरेक्ट बना रहे हैं, ज्यादा लॉन्ग ना हो इस चलते। देखिए यहाँ अब इस तरह से बॉक्स बना दीजिए और x और यहाँ पे y कर दो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम x का मान रखते हैं तो y का निकलेगा। अगर स्टेप फर्स्ट में अगर हम y की जगह पर हम क्या रख दे, 0 रख देते हैं। कितना रख दिया? y की जगह पर रख दिए 0, तो यहाँ बच गया मेरे पास 2x प्लस y की जगह पर 0 बराबर 160। तो 2x, 0 का कोई मान होता है? नहीं ना होता है। 0 हो गया तो कहानी खत्म। 2 से काट देंगे, कै बार में कटेगा? 80 बार में। 2 8 16, 80 बार में, तो ये आ गया 80 ऊपर वाला। ठीक है, तो अभी आ गया 80। और ये मत सोचिएगा जो हम मान रख रहे हैं शायद उसी को रखना है, नहीं, अलग अलग भी रख सकते हैं आप लोग। चाहे कोई भी व्यक्ति बना रहे हैं तो अलग अलग भी रख सकते हैं। अब स्टेप 2 है, तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में कितना रखे, तो यहाँ देखिए कि अगली बार x के जगह पर हम y का रखे तो x का भी रख सकते हैं, और y के जगह पर और मान भी रख सकते हैं, लेकिन हम x के पास 0 रख दे रहे हैं। 2 गुना 0 अब प्लस y बराबर
160 आसान होता है। 0 हो गया, कहानी खत्म। y बराबर कितना बच गया 160। यहाँ रखे अब x का, तो हो गया 160। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से आप रख सकते हैं। अब देखिए इस तरह से रख दिए। तो जो नेक्स्ट है दूसरा स्टेप में पुनः फिर यही काम करना है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। आप लोग रफ कॉपी में रखिएगा, लिखिएगा। अब इसको हटा दे रहे हैं, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब पुनः इसी काम को फिर दोबारा करना है। अब नीचे वाला में जब 4 दिन के बाद जब बदल गया तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 4 किलो क्या हो गया 4 किलो। तो यहाँ 4x लिखेंगे। फिर क्या हो गया इसके में 2 किलो, 2 किलो अंगूर, तो 2y लिख देंगे। अब कितना पैसा लेने लगा 4 दिन के बाद 300 रुपये लेने लगा। तो यहाँ रख देंगे कितना 300 रख दिए। अब दोनों में देख रहे हैं कि सब में 2 से बाहर जा रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4x और +2 चल गया, तो y बचा बराबर 300। अभी बाहर से खत्म हो जाएगा क्या, तो कितने बार में 150 बार में। तो हम लोग के पास क्या बचा, अंदर वाला ये बचा 2x + y बराबर 150, ये बचा। अब इसी पे आप ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2x + y बराबर 150। अच्छा से लिख देंगे, ये हुआ था 150। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 150 लिख दिया। अब इसको क्या कीजिए कि बॉक्स बनाइए, बॉक्स के नीचे ग्राफ कीजिए। अब इस तरह से बॉक्स खींच दिए। अब इसमें देखिए कि इस तरह से 2 को पारिए। अब कितना ट्रिपल भी पार सकते हैं, जितना है मान उतना, x और y रख दिए। हम यहाँ पर क्या मान रखे, अब यहाँ पर हम क्या मान रखे। अब देखिए यहाँ पर हम x का मान, y का मान हम रख दे रहे हैं कितना, स्टेप फर्स्ट में लिख रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में हम y की जगह पर कितना रख दे रहे हैं, 0 रख दे रहे हैं। कितना 0, y की जगह पर 0 रख दिए। तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2x और +y की जगह पर 0 बराबर 150। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं है। तो बचा 2x बराबर 150, और 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा 75 बार में। तो आगे कितना 75। अब की बार स्टेप जो सेकेंड करेंगे, स्टेप सेकेंड, तो स्टेप सेकेंड में हम आपका x के जगह पर रख दे रहे 0। कितना x के जगह पर 0, तो 2 गुना 0 + y और बराबर हो गया 150। इस तरह से तो ये हो गया 0 + y बराबर 150। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो कितना बचा 150। ये हो गया आपका 150। तो इस तरह से हम का किए बॉक्स को तैयार कर लिए। अब सिर्फ बचा का, तो अब सिर्फ बचा है जानते हैं क्या, सिर्फ ग्राफ खींचने के लिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो समझ में अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, अब देखिए ग्राफ को बनाना है कैसे। अगर स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम हट जा रहे हैं। अब इसको ग्राफ पर बना रहे हैं, हटा रहे हैं। तुम लोग को नोट करना है जी, कर लो। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम ग्राफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग कभी भी बनाना है अगर ग्राफ, तो सिर्फ ग्राफ कॉपी पर ही बनाइए, ऐसे नहीं। अगर जो बोर्ड व्हाइट बोर्ड हो चाहे स्मार्ट बोर्ड हो, कहीं भी बनाइएगा तो गलती हो जाएगा। पूरा फिक्स नहीं आता है इस चलते, क्योंकि इसमें लिखे कहीं और थोड़ा अप डाउन हो जाता है, इस चलते पूरा सटीक नहीं आएगा। इस चलते हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सब अपना ग्राफ कॉपी पर, जो भी वीडियो देख रहे हैं ग्राफ पे बनाइए, तो बाद में गलती होगा तो बोलिए गलत हो गया। अब इस क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है, तो इसको हटा भी दे रहे हैं। अब चलिए इसको एक तरफ सरिया ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर रख लिए। अब ग्राफ को ड्रॉ करना है।
तो देखिए ग्राफ को हम बना रहे हैं, इसी बनाने का तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए गलत हो गया ना, तो चलिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे 0, यहाँ पर इस तरह से एरो बना सकते हैं। इधर का होता है जी x होता है, क्या होता है, इधर होता है x, इधर का होता है x डैश होता है। यहाँ पर होगा y, यहाँ पर होगा y डैश। तो आप लोग इस तरह से, आप देखिए बड़ा बड़ा सवाल है यहाँ पे, इस पे अगर बड़ा है यहाँ पर बड़ा बड़ा है तो कैसे बनाएंगे। तो बड़ा बड़ा है तो 20-30 लेने से आ जाएगा का, देखते हैं 20-20 लेकर के। तो यहाँ पर मान लीजिए 20 रखिए, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, कितना तक है, 160 तक है, 160 आ गया। और सभी प्लस में है तो माइनस वाला कभी नहीं लेंगे। इधर भी देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। तो ध्यान देंगे, अगर इस तरह से हम लिए 20-20, 40 ऐसा लिए तो ठीक है, हमेशा अंतर 20-20 का चलना ही चाहिए। अगर कोई 10 का ले उसमें अंतर 10 का चलना चाहिए। अगर 50, 100, 150 ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम ग्राफ खींच के दिखा रहे हैं। तो देखिए x का कितना है यहाँ पे 80, तो x के 80 के पास डॉट लगा दीजिए, हल्का सा इस तरह से डॉट मार दीजिए। फिर y का कितना है 0, तो y का 0 तो यही रह जाएगा। तो 80,0 यहाँ पर लिख लीजिए कि 80,0, यही का यही बिंदु रह गया, तो एगो बिंदु मिल गया, ठीक है। और अबरी x का कितना है 0, तो यहीं पे मिल गया। और y के 160 है, तो y के 60 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो लिख दीजिए 0,160। और इसको क्या कीजिए कि स्केल लेकर के आप लोग स्केल से मिला के खींच दीजिए। इस तरह से। चलिए मेरे पास तो स्केल है, आप लोग के पास है कि नहीं, लेकिन स्केल लेके ही आइए, इस तरह से खींच देंगे और इसको हटा देंगे, ठीक है। एक मिल गया, ठीक है, एक मिल गया। अब उसके बाद देखेंगे x का जो मान है यहाँ पर, नेक्स्ट x का मान कितना है 75। तो x का मान इस रेखा पर देखेंगे तो 75 कहाँ होगा, और 60 बीच में वाले 70 होगा, 70 के हल्का इधर यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए लगभग में, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मानने के बाद देख लिए कि x का 75, y का 0, तो y का 0 यहीं पर मैच कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान है अबरी 0, तो x का मान 0 है तो यहीं पर ही हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। y का है 150, तो y का 150 कहाँ पर आएगा, इसके बीच में आएगा यहाँ पर। तो लिख दीजिए यहाँ पर कितना, ये कितना था 0,75, ये 75 को यहाँ पर लिखेंगे 75, 75,0 था, ये कितना है 0,150 है, ठीक है। इस तरह से लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ की लाइन पार देंगे। देखिए आपका कोई भी कितना भी अंक अगर लिए होंगे तो इसी तरह से आपका लाइन जाएगा, और ये बिल्कुल सही है, गलती नहीं है थोड़ा सा भी। और ग्राफ पे जाके बनाइए, अच्छा ढंग से बनेगा। मैंने खींच दिया और ग्राफ ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आशा करता हूँ कि जो मेरा बनाया वीडियो और ग्राफ जो भी बना है आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी तरह का मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।